हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्क वाली ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। इसके साथ अस्तर भी अटैच रहेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी कटिंग बताने वाली हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने नाप ले ली है। नाप को इस तरह से रख लेंगे और 20 से इस तरह से हम नापेंगे इसकी चौड़ाई। तो 20 इंच की इसकी चौड़ाई है फ्रेंड्स, और इसमें कपड़ा मार्जिन अंदर में है, तो मार्जिन लेकर ही हमने नापा है। और अब हम बैक साइड में नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12.5 इंच है, तो आधा इंच बढ़ाना है, इसलिए इसको हम 14 इंच लेंगे। 13 इंच इसकी लंबाई रेडी है, तो 14 इंच हम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अस्तर के कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, और ये जो हम फोल्ड करेंगे इसकी चौड़ाई रखने वाले हैं हम 10 इंच, जैसा कि हमने सीना चौड़ाई में 10 इंच ली थी। और 13 इंच का ब्लाउज बनाना है, तो 1 इंच बढ़ाकर हम 14 इंच का लंबाई रखते हुए इस तरह से बैक पार्ट के लिए निशान लगा ली है। और कंधा को हम इस तरह से 5.5 इंच ले लेंगे। और फिर हम काखी साइड यहाँ पे 6 इंच में 2 पॉइंट कम ले रहे हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो 6 इंच तक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से गोलाई कर देंगे, और इसके बाद यहाँ से फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह से फोल्ड करने से हमारा इसमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कटिंग हो जाएगी। तो देखिए नीचे की तरफ जो कपड़ा रहेगा उसे 2 इंच लंबाई में हम इस तरह से बढ़ा लेंगे। ये फ्रंट्स का रहेगा नीचे वाला, और इसको हम 2 इंच इसलिए बढ़ाएं क्योंकि हमें इसमें पट्टी वाली ब्लाउज कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमें 2 इंच बढ़ाना होता है। अगर बिना पट्टी वाली ब्लाउज रहता तो 1 इंच हम बढ़ाते। तो चलिए इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो बैक और फ्रंट एक साथ कटिंग हो गए। अब हम ऊपर की तरफ से ज्वाइंट अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद दोनों को रख लेंगे, और इसके बाद दोनों में हम गला काटने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने ब्लाउज के बैक साइड की पट्टी है उतना हम इस तरह से निशान लगाकर मार्जिन ले लेंगे, जितना भी सिलाई में जाएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पे निशान लगाकर गले की चौड़ाई के लिए, और नीचे जितना तक हमें रखना है वहाँ तक इस लाइन को सीधा कर लेंगे, और फिर इसमें हम गोलाई वाला शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट का था। और अब हम फ्रंट पार्ट में लगा रहे हैं, जिसकी चौड़ाई भी हमने 2.5 इंच और लंबाई 5.5 इंच रख लिया है कुछ इस तरह से। और गोलाई करके इसे मैं बाद में कटिंग करूँगी अस्तर मेन फैब्रिक के साथ। तो चलिए बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये बचे हुए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। तो देखिए हमने 1 फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा हो गया है, और कपड़े का बंद भाग हम अपने साइड रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच है, तो 7 इंच का ही हम ब्लाउज का बाजू का लंबाई बनाएंगे, जिसमें इसमें 1.5 इंच सिलाई में जाएगा, और ये बन के 7 इंच का है तो 5.5 इंच का बनेगा। तो कुछ इस तरह से लाइन को सीधा कर लिए हैं, और नीचे खुला साइड की तरफ 3 इंच पे एक मार्क कर लिए हैं, और इस तरह से 3 इंच वाले मार्क पे हम गोलाई दे देंगे। और इसके बाद जो आगे हमने सीधा लाइन खींचा है इसको हम कट करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद ये गोलाई साइड भी हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से बाजू की कटिंग कर सकते हैं आप। तो ये देखिए नीचे की तरफ ज्वाइंट है उसे भी हम इस तरह से हल्का सा क्रॉस करके कटिंग कर लेंगे। तो ये बाजू की कटिंग हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ से 0.25 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच इस तरह से रखना है, और यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में मार्क कर लेना है। इसके बाद ये मार्क को कट कर लेना है, जिसमें ब्लाउज के बाजू के 2 पार्ट ही हम कट करने वाले हैं एक साइड से। तो देखिए इस तरह से हम छटाई कर लिए हैं बाजू की, और इसके बाद हम अब मेन फैब्रिक पे रख के सारे कपड़े को कट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा बाजू कंप्लीट हुआ है। चलिए ये ले लिए हैं हम मेन फैब्रिक। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए इस डिजाइन को रखने वाले हैं, तो इसे ही हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बीच सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, और इसी निशान को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद से नीचे की तरफ का डिजाइन और ऊपर की तरफ का डिजाइन बिल्कुल बीच में होना चाहिए, जो गले के लिए दिया गया है।
और इसके बाद इस पे हम इस तरह से रख लेंगे। तो जहाँ पे गले का है वहीं से आधा इंच ऊपर रखते हुए ये हम निशान मिला दिए हैं गोलाई का। और इसके बाद इसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कांखी के साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। देखिए सब जगह बिल्कुल बराबर कटिंग करना है, पर जहाँ पे ये कांखी यहाँ थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। और जब हम सिल लेंगे इसके बाद इसकी छटाई कर देंगे। तो इस तरह से देखिए बाजू पे परफेक्ट हमने बैठा लिया है अस्तर को। और आप फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल बराबर से है कि नहीं अस्तर रखा हुआ, और बिल्कुल बराबर से नीचे का डिजाइन है कि नहीं। इसके बाद चेक कर लेने के बाद से गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये नीचे का जो कपड़ा है मेन फैब्रिक वो थोड़ा ज़्यादा फिसलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसे आराम से कटिंग करना है। तो इस तरह से गले की भी कटिंग हम अभी ही कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ऊपर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से ये गला का कटिंग हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल डिजाइन से कपड़ा थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ रखा है सिलाई के लिए और कटिंग कर लिए हैं। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करने वाले हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम इसे 2 फोल्ड में कपड़ा लिए हैं। तो ये हमारा कपड़ा अलग अलग है, इसको आगे में तो हमें कट करके बटन काज पट्टी लगाना है, इसलिए ये 2 फोल्ड में कपड़ा ज्वाइंट नहीं है। इसे हम इस तरह से रखकर मेन फैब्रिक को इसे हम कट कर लेंगे। और इसके बाद ये कट कर लेने के बाद फिर हम बाजू की भी कटिंग बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए गला की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें जो बीच में ज्वाइंट रहता है वो नहीं है मेन फैब्रिक में ज्वाइंट, तो खुला तो करना ही है, कटिंग तो करना ही है बीच का ज्वाइंट, इसलिए ज्वाइंट साइड से ही कटिंग कर लिए हैं। चलिए यहाँ पे पट्टी के लिए इस तरह से क्रॉस में निशान लगाने के बाद इसकी क्रॉस पट्टी कट कर लिए हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद इसमें हम निशान लगा दे रहे हैं। तो ये बीच वाला निशान हो गया और एक नीचे वाला है ये इस तरह से लगाएंगे। और फिर साइड में वाला इस तरह से टेकिन लेंगे और इसके बाद कांखी साइड का टेकिन लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा, या फिर मैंने कुछ लिख दिया था इसके कारण ये नहीं दिख रहा है, तो भी आप ध्यान से देखिए तो दिख जाएगा किस तरह से हमने इसमें टेकिन लगाया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा बचा बाजू। तो बाजू को इस तरह से हम अलग अलग से निकालेंगे। तो देखिए एक बाजू को पहले हम निकाल ले रहे हैं और इसके बाद फिर हम कपड़ा का चौड़ाई जहाँ भी मिलेगा वहाँ इसे हम दूसरे बाजू का कट करेंगे। तो इस तरह से एक बाजू हमने बना लिया है। देखिए इतना कपड़ा एक साइड से और बचा हुआ है, इसमें भी हम एक बाजू निकालेंगे। तो ये तिरछा कपड़ा सबको हम कट करके हटा लेते हैं। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम कट करेंगे ये बाजू रख कर। तो इस तरह से हमने ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।